हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल श्री विष्णु क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल मैथ की एक्सरसाइज 2.3 हल करवाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 2.3। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपको, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप विभाजन एल्गोरिथम को समझिए आप। तो ये होता है आपका, यानी विभाजन एल्गोरिथम px इक्वल टू ये होता है आपका gx इंटू qx प्लस rx। ये चीज़ एक स्टैंडर्ड लेवल की होती है, इसे आपको याद रखना है जी। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। यानी हम इसे कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इस तरीके से यहाँ से हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं जी। चलिए अब एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, और पहला ही ऑप्शन है आपके सामने। तो ये दिया है आपको, px की वैल्यू दी है कितनी, px इक्वल टू ये दिया है, यहाँ ले लेता हूँ पहले देखता हूँ। px इक्वल टू दिया है आपको x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3, और gx दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2। अच्छा जी, इस तरह से हमें क्या करना है कि जैसे हम साधारण तरीके से भाग देते थे, जैसे यहाँ ले लीजिए, यानी gx का भाग देना है हमें किस में, px में, ये होता है। और यहाँ पर हमारा qx आएगा और यहाँ पर हमारा rx आएगा, ये होता था। तो हम साधारण तरीके से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 और x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3, इसका भाग देंगे इसमें। समझ पा रहे होंगे आप? यस। अब हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पे हमारी x की घात 2 है, और ये पहले ऑप्शन को देखिए आप। तो यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 3 है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 में अगर मैं x से गुणा कर दूँ तो ये x की घात 3 माइनस 2x हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x और इसका गुणा करके इसके नीचे लिखता चलूँगा। और एक चीज़ और देखनी है, जो घात ऊपर वाली होगी उसके नीचे ही वो बात लिखनी है। देखिए, यानी x की, इसका करेंगे x की घात 3 और माइनस यहाँ लीजिए, क्योंकि 2x आएगा, एक्स स्क्वायर का अंक आना नहीं है इसमें, तो यहाँ लिखेंगे 2x, ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ घटाते हैं, भाग देते हैं तो भाग देते थे तो घटाते थे ना, वही प्रक्रिया है ये। तो घटाने पर चिन्ह बदलेंगे माइनस और ये प्लस, ये प्लस का चिन्ह माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया। अब घटाएंगे तो ये तो ख़त्म ही हो गई। यहाँ पे लिख लीजिए माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 5 क्यों लिखेंगे, 5 और 2 यहाँ पे 7x हो जाएंगे और माइनस 3। इस तरह से ये हो जाता है। अब देखो यहाँ ये पहला अक्षर, तो माइनस ले लेंगे, और माइनस के बाद अगर हम केवल 1 से ही मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो देखो तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2, यहाँ ले लीजिए माइनस 2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 2, माइनस का चिन्ह ये और माइनस का ये, तो ये प्लस का था, माइनस का हो गया, ये हो गया। तो और एक्स वाली संख्या बन नहीं रही है, तो हमने एक्स के नीचे कुछ लिखा नहीं, उसे छोड़ देते हैं। फिर वही चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये चले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 7x और माइनस 5, ये आपका रिमाइंडर हो गया था, रिमाइंडर। इस तरह से
ये पहला सवाल आपका कंप्लीट होता है जी। चलिए अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, साफ करते हैं, पहले इसे साफ करते हैं। चलिए इसी का दूसरा ऑप्शन लिखते हैं साहब, इसका दूसरा ऑप्शन। इसके दूसरे ऑप्शन में क्या है, आप ये पहले दूसरा ऑप्शन लिख लीजिए, फिर हमें क्या करना है, यानी gx की वैल्यू ये ले लीजिए px इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे, बोल देते हैं x की पावर 4 माइनस के 3x स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और qx gx होगा, ये gx में है आपका x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x। एक बार रीचेक करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसे पहले क्रम से लिख लेंगे। यहाँ लीजिए तो ये x स्क्वायर माइनस x, यानी x स्क्वायर का गुणांक, फिर x का गुणांक, फिर प्लस 1 का गुणांक। क्रम से व्यवस्थित कर लीजिए, इसे ऐसे बनाइए। इसे लिखिए आप x की पावर 4, ये 4 के बाद घात 3 आनी चाहिए भाई, पता है ना आपको। क्रम मानक रूप क्या होता है, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर ऐसे करके। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं 3x स्क्वायर। क्योंकि मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि x की घात 4 x की घात 3 आनी चाहिए थी यहाँ, उसके लिए मैंने इसे छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे ना हम। और प्लस 4x और प्लस 5। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमें देखना है x की घात 2 है ये, और हमें 4 लानी है, तो x की घात 2 से करेंगे। आप यहाँ नहीं तो यहाँ लिख लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख लीजिए x की घात 2। चलिए x की घात 2 हो गया साहब, x की घात 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो x की घात 4 हो जाएगा ये, माइनस के x की घात 3 होगा ये, तो यहीं पे लिख दीजिए माइनस x³ और प्लस x स्क्वायर। देखो बन गया ना सिस्टम, मैं कह रहा था आपसे, माइनस प्लस और माइनस, ये ख़त्म। इसके ऊपर कोई और संख्या है नहीं x की घात 3 वाली, तो सबसे पहले x की घात 3 को लिख लीजिए साहब, और माइनस के ये हो गया 4x स्क्वायर और प्लस के 4x और प्लस 5, और यहाँ ले लीजिए आप प्लस x। इसका इसमें गुणा करेंगे तो x की घात 3 माइनस x का इसमें करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर और प्लस x, ये बनेगा जी आपका। ठीक है, अब फिर घटाएंगे, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, इससे ये चला जाएगा। इन दोनों को अगर हम हल करेंगे, ज़्यादा किसके हैं, जो ज़्यादा होते हैं उसी के बचते हैं, ज़्यादा किसके हैं, माइनस के। तो माइनस के 3x स्क्वायर बचे और प्लस के x, यहाँ 3x बच जाएंगे और प्लस के 5। यहाँ पे भाई 4 ज़्यादा हैं, एक माइनस का है, छोटा है, तो प्लस के बच जाएंगे। चलिए साहब अब यहाँ पे ले लीजिए माइनस अगर मैं यहाँ 3 कर देता हूँ तो 3 करने पर आप देखो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3, ये बना जी आपका। चलिए अब क्या होगा, प्लस माइनस और प्लस, इसमें क्या है, चलिए ये घटा दिया साहब, और ये हो गया आपका, ये भी चला गया, इसमें से आपका 7 आपका शेष बच गया, शेष। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जी। चलिए अब इसे साफ करते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए px की वैल्यू तो हमें लिखनी पड़ेगी, उसे ऐसे ही रहने दो। इसका तीसरा ऑप्शन देखते हैं जी। तीसरा ऑप्शन है आपका ये px की वैल्यू देखो तीसरे ऑप्शन में, px है आपका x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और ये gx है आपका कितना, 2 माइनस x स्क्वायर, ये है आपका gx। ठीक है जी, चलिए gx तो हमें इसे क्रम में लिख लीजिए, माइनस के x स्क्वायर और प्लस 2, इससे भाग देना है x की पावर 4 माइनस, दूर लिख लेते हैं 5x प्लस 6, ऐसे करके दूर लिख लिया। चलिए
अब आप ध्यान दीजिए, एक्स की घात 4 लाना है हमें यहाँ पे। एक्स की घात 4 का मतलब हो गया हमें माइनस का चिन्ह, चूँकि माइनस चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और एक्स की घात 2 करना है, क्योंकि 2 घाती है 2 घाती है, दोनों मिलकर के 4 हो जाएंगे। चलिए एक्स की घात 4 और माइनस के 2x²। चलिए साहब यहाँ से हम करेंगे तो माइनस और ये प्लस, ये चला गया, ये बचा आपका 2x² माइनस 5x। जो बचे हैं उनको उतार लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए जी ये लिख लिया। फिर हमारा आता है प्लस, ये माइनस ले लीजिए, माइनस के 2 से करेंगे गुणा, माइनस के 2 से करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे, देखो 2x²। तो ये हो गया आपका 2x² माइनस, यहाँ ले लीजिए माइनस 2 दूनी 4, इसके नीचे क्योंकि अचर पद है, अचर पद के नीचे। फिर घटाएंगे जी माइनस और यहाँ पे प्लस, ये चला गया आपका, और माइनस के 5x बचा यहाँ से, और प्लस के यहाँ पे 10 बच गया। ये आपका शेष हो गया जी, ये आपका शेष बना। इस तरह से पहले एक्सरसाइज 2.3 के पहले क्वेश्चन के तीनों ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। चलिए जी है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये है आपका t² माइनस 3, t² माइनस 3 का भाग देना है आपको 2t⁴, 2t⁴ और प्लस 3t² स्क्वायर नहीं है, घात 3 है इसकी, t⁴ और माइनस के 2t² माइनस 2t², और उसके बाद है आपका 9t और माइनस 12। इस तरह से हम इसे हल करेंगे। चलिए अब हम करते हैं 2t² से देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ t² लानी थी। तो ये हो गया 2t⁴ और माइनस 3 दूनी 6 t²। चलिए अब घटाते हैं, माइनस और ये प्लस, ये चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3t⁴ और माइनस के 4t², माइनस क्यों, प्लस का बचेगा ना, प्लस ज़्यादा है तो, माइनस के 9t और माइनस 12। इस तरीके से ये हुआ। अब आगे करेंगे हम प्लस के 3t से गुणा करेंगे। देखो इसमें 3t से गुणा कर रहे हैं हम, 3t से, तो 3 दूनी 3 एकम 3, t 2 ये रही और 1 ये रही, तो कितने हो गए 3, और माइनस 3 तिया 9t, इससे घटाने पर ये और ये ख़त्म और एक ये ख़त्म। चलिए अब आपका 4t² और माइनस 12t, ये 2 बातें हो गई, 12t नहीं है, ये 12 ही रहेगा, ये 2 हो गई। तो अगर हम इसमें 4 से कर दें, किससे, +4 से गुणा कर दें, तो 4t² और माइनस 4t 12, और 0 से शेषफल बच गया, 0 से शेषफल बच गया साहब। यानी इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो ये भी गया, ये भी गया, तो इस प्रकार 0 रिमाइंडर बच गया। तो 0 से शेषफल आने से हम लिखेंगे प्रथम पद दूसरे पद का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, क्योंकि 0 शेष आ रहा है, अगर कोई शेष बचता तो गुणनखंड नहीं होता। तो यहाँ करेंगे हम उत्तर की जांच करेंगे बाबू। अब हम उत्तर की जांच करते हैं जी। चलिए उत्तर की जांच में हम क्या करेंगे कि ये लिखा है ना भाज्य, भाजक, भागफल, तो भाज्य ये होता है, भाजक हमारा ये होता है, भागफल ये होता है, शेषफल ये होता है। तो इस क्रम में लिखेंगे। तो देखिए हमें भाजक लिखना है, भाजक हमारा क्या था, t² माइनस 3, और भागफल हमारा कितना था, 2t² प्लस 3t और प्लस 4, ये था भागफल, और प्लस शेषफल हमारा 0 था।
तो उत्तर की जांच देखते हैं। अगर इनका गुणा करने के बाद ये बीच वाली बात आ जाती है तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है। तो इसका इससे गुणा करेंगे तो 2t² प्लस 3t⁻3, इसका इससे करेंगे तो प्लस के 4t²। अब माइनस के 3 से गुणा करेंगे, माइनस के 6t² माइनस के 3 तिया 9t और माइनस 12, यही तो बना साहब। चलिए अब हम इसे करेंगे तो 2t⁻4 होगा भाई, यहाँ पे देखो गुणा करेंगे तो दोनों का 2t⁻4 और ये यों की तो, क्योंकि और t वाला संख्या है नहीं 3 वाली, तो 3t³ और इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस के 2t² और माइनस के 9t और माइनस 12। तो देखो बीच वाली बात ये आ गई। इस तरह से हमने उत्तर की जांच कर दी। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन, इसका दूसरे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन कंप्लीट होता है जी। चलिए अब आगे चलते हैं साहब, चलिए साहब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में हमारा क्या आता है, x² + 3x + 1, x² + 3x + 1, इसका भाग देना है जी हमें किस में 3x⁴, 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 3x⁴ प्लस 5x³ प्लस 5x³ और आगे है आपका माइनस के 7x², माइनस 7x² और उसके बाद है आपका प्लस 2x + 2, प्लस 2x + 2। यस, ये है। एक बार आप चेक कर लेंगे, वैसे मैंने चेक कर लिया है, यही है। चलिए ये क्वेश्चन है। अब हमें इसका साधारण तरीके से भाग देना है, जैसे पहले किया था। तो हम यहाँ पे 3x² का करेंगे तो यहाँ पे 3x⁴ हो गया जी, प्लस 3 तिया 9 x³ और 3 एकम 3 प्लस के x²। भाई 3 का इसमें दिया, 3 का इसमें दिया, तो ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, ये हट गए। ये बचे हमारे माइनस के 4x³, ये बचेंगे माइनस के 4x³, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं इसीलिए माइनस के बच गए। ये दोनों माइनस के 10x² हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस के 2x और प्लस यहाँ 2। चलिए यहाँ पे माइनस के 4x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4x³ और माइनस के 4 तिया 12x² और माइनस 4 एकम 4x। अब घटाएंगे जी, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि ये माइनस चिन्ह से था तो सारे माइनस के हो जाएंगे उधर, ये हट जाएंगे। ये इन दोनों में यहाँ 2x² बचेगा और यहाँ पे प्लस के 6x बचेगा, क्योंकि 4 और 2 और प्लस यहाँ पे 2। चलिए साहब अब यहाँ से देखते हैं, अगर मैं यहाँ प्लस के 2 से कर देता हूँ तो x² बराबर हो जाएंगे। तो 2x² प्लस 3 दूनी 6x और प्लस 2, इस तरह से घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब 0। इस प्रकार प्रथम पद दूसरे का गुणनखंड है। तो ये दूसरे का गुणनखंड होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेष हमारा 0 आया है। आगे हम चलते हैं उत्तर की जांच करेंगे साहब। उत्तर की जांच वही अभी जो किया था, भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल, ठीक। चलिए तो इन दोनों का गुणा, तो ये ले लीजिए, लिख लीजिए आप x² प्लस 3x + 1, ये अलग, और गुणा करना है इसमें इसका 3x² - 4x और प्लस 2, ये गुणा करना है साहब इसका। तो इस x को उठाइए और प्लस 0, तो ये पहला x² है, इसका सब में गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 3x⁴ माइनस 4x³ और प्लस 2x² और प्लस का ये हो गया 3 तिया 9
9x³ और 3 चौके 12, 12x² और 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x। और 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा आपका प्लस के, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस के 3x² माइनस 4x और प्लस 2। एक बार रीचेक करते हैं, 2 का इससे एक x का गुणा किया 3x² और इसका इससे गुणा किया तो ये x इसका इसमें गुणा ये हो गया, इसका इसमें गुणा ये हो गया, इसका इसमें गुणा ये हो गया। अब 3 का करेंगे तो 3 तिया 9x³ और 3 का इसमें करेंगे 3 चौके 12x² 12x² और 3 दूनी 6x और ये यूँ कितने लिखना है। चलिए साहब, यहाँ लिख लिया हमने 3x⁴, क्योंकि और x⁴ है नहीं हमारे पास। अब इसे और इसे दोनों को हल करेंगे तो कितना हो गया, प्लस के 5x³ आ रहा है साहब, बिल्कुल। चलिए x² ये और x² ये, तो ये मिल कर के ये हो गए 10 माइनस के। अब 10 में से 3 कम कर दीजिए तो 7x² भाई, ये और ये इनमें थे 7x² और ये आपका अचर पद बचा। अब अभी ये बचा है, इन दोनों को हल करेंगे तो काय के ज़्यादा हैं, प्लस के, तो प्लस के 2x बचा और यहाँ पे प्लस 2। इस तरह से आपके उत्तर की जांच हो जाती है। तो देखो ये इन दोनों का गुणा करके 0 जोड़ने पर यही आ गया, +0 कर दो, +0 कर दो। अब 0 को हटाएंगे, 0 का कोई मतलब नहीं है, ये आ जाएगा। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, दूसरा ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का। चलिए साहब, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा ऑप्शन। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा ऑप्शन। चलिए साहब, ये है आपका ये तीसरा ऑप्शन है। ये है हमारा x³ माइनस 3x + 1, x³ माइनस 3x + 1। इसका भाग देना है जी हमें कितने में, ये है आपका x⁵ माइनस, यहाँ लिखते हैं पहले x⁵ माइनस 4x³ माइनस के 4x³ और माइनस, ऐसा करते हैं दूर लिखो, इसे पहले दूर लिखो जी, इसे दूर यूँ लिखने हैं क्योंकि हाँ माइनस कितना था 4x³ क्योंकि 5 के बाद 4 वाली लाइन आएगी ना, इसीलिए उसे छोड़ देते हैं। और प्लस x² प्लस 3x, देखने दो, +3x + 1 इस तरीके से आपका तीसरा ऑप्शन मैंने लिख लिया। अब इसे करते हैं, तो चलिए करते हैं। तो x की घात कितनी रही साहब, x की घात यहाँ 3 और यहाँ है तो x² से करते हैं गुणा, तो x² से करेंगे तो x की घात 5 और माइनस 3x⁴ हो जाएगी, 3x⁴ हो जाएगी, 4 तो आनी नहीं है यहाँ पे भाई। चलो माइनस 3x⁴ और प्लस x²। चलिए साहब, इसे करते हैं घटाने पर, माइनस प्लस और माइनस ये हट गए, इन दोनों में से माइनस के x की घात 3 और ये हट जाएंगे, प्लस के 3x और प्लस 1 जो बचे उनको सबको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे साहब, यहाँ पे हम माइनस के चिन्ह से -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस x की घात 3 और माइनस 3x और -1, क्योंकि माइनस चिन्ह से ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये जो प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो आपका ये ख़त्म और एक ये ख़त्म और प्लस का 2। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद दूसरे पद का गुणनखंड नहीं है। यस। अब हम यहाँ पे उत्तर की जांच करेंगे साहब, उत्तर की जांच। चलिए
उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। जांच करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो कैसे हो गया साहब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लीजिए और इसे लिख दीजिए एक्स की घात 3 माइनस के 3x और प्लस 1। चलिए एक्स स्क्वायर का हम इस सब में और ये और ले लीजिए रिमाइंडर प्लस के 2, क्योंकि इसे जोड़ते हैं इसमें से इस पल को। चलिए x की घात 2 का इसे करेंगे x की घात 5 और फिर इसका माइनस 3x की पावर 3 और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब और प्लस 3x और माइनस 1 और प्लस के 2। चलिए साहब यहाँ से ले लेंगे x की पावर 5 और कोई घात 3 ये है तो माइनस के 4x की पावर 3 और प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस के 3x और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा क्योंकि प्लस के ज़्यादा है। तो इस प्रकार देखो बीच वाली बात आ गई, इस तरह से हमारे इसके उत्तर की जांच हो जाती है। अब अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से हमारे दूसरे क्वेश्चन के 3 ऑप्शन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ये दिया है आपको, यानी 3x की पावर 4, क्वेश्चन नंबर 3, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। चलिए ये दिया है आपको, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है जी। चलिए और 2 शून्य का हमें दिए हैं, एक अल्फ़ा दिया है आपको, कितना अल्फ़ा दिया है हमें, कितना √5/3, समझिए √5/3 और बीटा दिया है हमें, शून्यकों को अल्फ़ा बीटा से ही तो डिनोट करते थे हम, माइनस के √5/3 इस तरह से दिया है। तो अगर हम बहुपद यहाँ से बनाते हैं, बहुपद बाबूजी अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, यही तो था ना बहुपद के लिए। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने बताया है सारी बातें, उसे देखना। चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि √5/3 माइनस √5/3 इंटू एक्स, ये वाली बात, और प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ये कितना हो गया √5/3 इंटू माइनस के √5/3, ये बना साहब, ये बना हमारा माइनस का, समझ रहे हैं ना। अब इसे हम करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये हो गया माइनस का 0 हो जाएगा ये, और यहाँ माइनस अल्फ़ा बीटा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5/3 ये हो जाएगा। अब देखो अगर हम इस 3 को अगर हम ख़त्म करना चाहें तो इसका एलसीएम लेकर के ख़त्म कर सकते हैं, यानी 3 का गुणा कर दीजिए इसमें, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, यानी 3 का एलसीएम इधर ले करके ये ऐसे कर लिया। समझ पा रहे हैं साहब, समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे कि अब इसका इससे एक गुणनखंड तो हमें प्राप्त हो गया, इसका एक गुणनखंड तो ये प्राप्त हो गया क्योंकि हमें 2 मूल दिए थे। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देते हैं तो वहाँ से आ जाएंगे 1 2। चलिए अब हम करते हैं, चलिए अब इसकी जांच करते हैं साहब, मतलब इसका भाग देते हैं, इसका किसका, इसका, यानी 3x स्क्वायर माइनस के 5x 5, इसका भाग देंगे किसमें, इसमें, किसमें, ये देखो 3x की पावर 4 प्लस के 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5, इसमें देंगे जी भाग। चलिए तो हम देखो x की घात 2 से करेंगे तो ये हो गया 3x की पावर 4 और माइनस के 5x क्यूब,
ये तो बचेगा, ये 4 और इसका इसमें करेंगे स्क्वायर बनेगा ये -5x²। एक्स स्क्वायर ही तो बना भाई, 5 से इसमें करेंगे तो -5x² माइनस और ये प्लस, ये हट जाएगा, ये हो गया आपका 6x³ और माइनस के ये हो जाएगा 3x, नहीं प्लस का 3x² बनेगा, ये प्लस का 3x²। चलिए, और -10x और -5। अब हम करेंगे 3 दूनी 6, तो 2 से कर दीजिए, 2 से, और x और होनी चाहिए इसके साथ में। इसका इसके साथ करेंगे तो 6x³ और 5 दूनी 10 माइनस के 10x इसके साथ। चलिए साहब, 5 दूनी 10 इसके साथ, चलिए माइनस और ये प्लस, ये चला जाएगा, यहाँ पे आपका ये भी जाना है, यहाँ 3x² -5 बचा साहब, और यहाँ पे अगर हम +1 से कर देंगे, +1 से, तो 3x² -5 यही बना, माइनस और ये प्लस, और ये चला जाएगा इस प्रकार 0। इस तरह से अब हमें इसके दो गुणनखंड तो हमें प्राप्त हो गए। कौन कौन से? एक ये, यानी 3x² -5, और जो ये भागफल आया है ये, यानी x² + 2x और +1। अब तीसरे गुणनखंड की बात कर रहा है वो, तो हम देखो तीसरे के बारे में, यहाँ x² प्लस, वैसे तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन कर लीजिए आप, इसे लिख सकते हैं हम x + x, यानी इस 1 के ऐसे फैक्टर करेंगे 2 आ जाए, तो 2 एकम 2 और +1, और यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x + 1 लिख दिया, और यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे, +1, तो यहाँ से x + 1 लिख सकते हैं। सब में से आया साहब कितना? x + 1, और बचा क्या? x + 1। तो ये हो गया आपका, और इसे लिख दीजिए आपका 3x² -5, और ये दोनों मिलकर के ऐसे इसके फैक्टर हो जाते हैं। कौन से ज्ञात करने थे? इसके 2 शून्यक दिए हैं, तो सभी शून्य ज्ञात कीजिए। चलो एक बार उत्तर चेक कर लेते हैं इसका। एक्सरसाइज कौन सी थी ये? 2.3 का कौन सा क्वेश्चन था ये? तीसरा। 2.3 का तीसरा क्वेश्चन, -1 और -1। हाँ, ये अन्य 2 देने हैं, सही है। -1 ही तो आएंगे। अगर हम इसे ऐसे करें कि x + 1 = 0, तो x = -1, और x + 1 = 0, तो x = -1। अन्य 2 मूल हमारे ये हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जी। चलिए, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या है? हमें दिया है कितना कि इतने को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल ये और ये आता है, तो gx ज्ञात कीजिए। चलिए, पहले आप ऐसा करिए, इन्हें लिख लीजिए, यानी px, ये लिखा हुआ है, इसी में लिख लेते हैं। तो px हमारा क्या है? देखो, देखते हैं। तो हमें क्या कहता है कि भागफल और शेषफल तो ये आते हैं, और बहुपद qx से भाग देने पर ये है, ये हमें दिया है, px की वैल्यू दी है हमें, px की वैल्यू दी है ये कौन सी? x² मतलब x³ ले लेता हूँ इसे, x³ -3x² + x और +2, ये तो ये दिया है, और gx से हमें भाग देना है, gx से हमें भाग देना है, और qx हमें दी है कितनी? qx हमें दी है x -2, और rx हमें दे दी है कितनी? -2x + 4।
माइनस 2x प्लस 4। चलिए, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं प्लस और यहाँ पे माइनस के 2x प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है साहब। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हल कर लीजिए आप, इसे हल कर लेते हैं। तो देखो x की पावर 3 ऐसा करते हैं, इसे ले लीजिए जी एक्स ज्ञात करनी है। तो देखो जी एक्स है ये, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2, और ये वाली बात है इधर नीचे आ जाएंगी। तो ये हो गई x माइनस 2 और इसे हटा लेंगे, x माइनस 2 माइनस के 2x और माइनस 4 नहीं प्लस के 4, क्योंकि प्लस के चिन्ह से कोष्टक खुल जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अगर आप समझ नहीं पाएँ तो मैं एक बार एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम x माइनस 2 और प्लस, यहाँ पर देखिए ये माइनस के चिन्ह से माइनस के 2x प्लस 4 इस तरीके से ले सकते हैं हमें इसे। तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2, इसे हम हल करेंगे तो हम कैसे करेंगे, x माइनस 2 और माइनस के 2x और प्लस 4। चलिए x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 प्लस x और प्लस 2 अपॉन, यहाँ लेते हैं x ये माइनस के x हो गई और प्लस के 2। अब हम इसका भाग इसमें देते हैं। चलिए साहब लिखिए, यहाँ लिखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका। चलिए अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में आपको जी एक्स क्यू ये जो है ना, ये तो आप कोई से भी लिख सकते हैं, इसका तो कोई भी आंसर हो सकता है भाई, क्योंकि दोनों की घातें बराबर हों, ये आप अपने आप देख करके आप कर लेना इसे, क्योंकि कोई से भी एग्जांपल्स इसमें कोई से भी व्यंजक लिखे जा सकते हैं जिनकी घातें समान हों, तो ये आप कैसे भी लिखेंगे। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 2.3 फिनिश होती है।